हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज के दिन मार्केट हॉलीडे है ड्यू टू बीएमसी इलेक्शन, तो इसीलिए हम आज ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज तो हॉलीडे है, तो कल का वीडियो आज ही सही रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी में ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ओवरऑल ट्रेंड अगर आपको दिख रहा है तो इतने दिनों से हम थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ चल रहे हैं, है ना। डाउन ट्रेंड थोड़ा मार्केट चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो हम अभी एक डिमांड जोन पर हैं। दिस इज़ अ डिमांड जोन। वाई आर वी कॉलिंग इट अ डिमांड जोन? क्योंकि ये है आपका 25,435 से लेके 650 तक के लेवल्स। ठीक है, ये 200 पॉइंट का जो जोन है ना, ये एक डिमांड जोन है क्योंकि यहाँ पर पहले भी मार्केट अक्यूमुलेट करके यहाँ से एक फॉल दिखाया था इसने। ठीक है, उसके बाद फिर से इसने इसी एरिया से फॉल दिखाया था। फिर जब इसने फाइनली जोन को पास किया तो इसी जोन पे सपोर्ट लेके वापस से रिवर्सल दिखाया था। एंड आप देखोगे कि ये जो जोन है इसको कई बार रिटेस्ट किया है। इनफैक्ट लेटली भी 25,650 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अभी भी अगर हम देखें तो 25,430 450 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर ये जोन के नीचे हम निकल जाते हैं विच इज़ 25,450, इसके नीचे की डेली क्लोजिंग निफ्टी के लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बस जो भी लोग एक बुल मार्केट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बस इतना ही प्रे करो कि 25,450 के नीचे मार्केट क्लोज ना हो। क्योंकि अगर इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज हो गया, अभी तक तो इस जोन को होल्ड कर रहा है ना, ये आप देख पा रहे हो। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हम यहाँ से 24,800 24,700 ऐसे लेवल्स तक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जोन जब तक होल्ड कर रहा है, चांसेस अभी भी बरकरार है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर ये रिवर्स नहीं हो रहा है और ये ब्रेक कर दिया 450 को, तो यहाँ से थोड़ा मामला टाइट हो जाएगा और डाउन साइड का आपको चांसेस दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी तरीके का अपसाइड मूवमेंट जो आप मतलब डेली चार्ट पे कैसे हम कंफर्म करेंगे कि रिवर्सल हुआ है? तो डेली चार्ट पे इस जोन के ऊपर 25,900 ये जोन के ऊपर निकल जाएगा तो हम फिर भी एक सोच सकते हैं कि हाँ, मार्केट अब रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो 25,900 इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन। इसके ऊपर एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और 25,435 इज़ दैट जोन जिसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बन सकता है। ओके, अब हम ये आपका हो गया ओवरऑल जेनरिक व्यू। जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग किस तरीके से ट्रेड करें, उनके लिए ये व्यू काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अभी आते हैं इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है हमें। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक तगड़ा फॉल आया। ठीक है, तगड़ा फॉल आया और इस फॉल पे बार बार इस ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी। विच मीन्स कि अगर इंट्राडे में हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो चांसेस कि जो अभी हमने लेवल डिस्कस किया 25,905 जो कि एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ तक तो अटेम्प्ट ले लेगा मार्केट इंट्राडे में। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी ब्रेक कर दिया तब तो वेल एंड गुड है। तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कौन सा है लेवल? ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 25,740, विच मीन्स कि इंट्राडे में 25,740 के ऊपर अगर 740 नहीं, आप 750 ले लो। 750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल का ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 750 के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में 25,900 तक के मूवमेंट। ठीक है, और उसके पहले आपको छोटा मोटा रेजिस्टेंस 825 पर मिलेगा। यूजुअली क्या होता है कि हम 30 to 50 पॉइंट्स ही एम करते हैं इंट्राडे में। 30 to 50 पॉइंट्स कमाना इज़ ईजियर देन वेटिंग कि 25,750 से हम 900 तक कैप्चर करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको इंट्राडे में ही मिलेगा। तो 30 to 50 पॉइंट्स पे चर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड एक चीज़ जो मैं अपने क्रिप्टो यूज़र्स को भी बताती हूँ, आप लोगों को भी बताऊँगी, क्रिप्टो में भी ट्रेड जो लोग करते हैं उनको भी मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि आप जो भी कैपिटल लेकर घुस रहे हो मार्केट में, ठीक है, जैसे ही उस कैपिटल का आप 50% बना लो,
ठीक है। 50% जब आप बना लो, क्योंकि कई सारे लोग हैं, देखो 50% बनाने में इंडियन मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि उस कैपिटल में आप 1 साल के अंदर ही 50% बना लोगे। पर अगर आप बना पाते हो, मान लो आप 1 लाख रुपया लेकर आए हो, एंड चलिए इंडियन मार्केट को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। 50% तो क्रिप्टो में पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्रिप्टो के हिसाब से बता रही थी। पहले क्रिप्टो ही डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग क्रिप्टो में है उसमें आप सबको पता है कि बहुत इजीली पॉसिबल है कि हम 50% बना सकते हैं 1 लाख में, क्योंकि हमें लेवरेज मिलता है ना। तो वो 1 लाख पे 50% जैसे ही आपका 50,000 बन जाता है, वो 50,000 में से मैं आपको बोलती हूँ कि 25 निकाल लो। तो जैसे ही आपका कैपिटल का 50% बन जाए, उसका उस प्रॉफिट का 50% आप विदड्रॉ करते जाओ, ठीक है। और इंडियन मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मनी मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप किसी एक दिन वन फाइन डे ऑप्शन बाइंग में सारे पैसे ना गवा दो। उसके लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो भी कैपिटल लेकर आ रहे हो, ठीक है, मंथली देखो कि मंथली, या फिर आप देखो बस सिंपली आप देखोगे कि आपका जिस दिन क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी दिन एवरी डे आप देखो, अगर आपका जिस जिस भी दिन जो जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन बाइंग में, मान लो किसी दिन आपने 5,000 रुपया कमाया, उसमें से उसी दिन 2500 विदड्रॉ करिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप विदड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है, और आप किसी दिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सारे अमाउंट को आपने डाल के ऑप्शन बाइंग कर दिया और वो ऑप्शन आपके अगेंस्ट चला गया, तो वो जीरो हो जाएगा। कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जो कि गलत है, लेकिन जो नहीं लेते हैं उनके लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, ताकि आप जो भी कमा रहे हो उसका 50% विदड्रॉ करते जाओ, ताकि क्या होगा, आपके बैंक में आपको पता होगा कि आपने पैसे ले लिए हैं। तो अगर लॉस हो भी जाता है तो यू विल नो कि हाँ इतना तो मैंने पैसा उठा भी लिया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। हमेशा मनी को विदड्रॉ करते रहिए बैंक में, ताकि उससे क्या हो कि आपको पता रहे कि हाँ यार अभी हम लोग विदड्रॉ भी कर रहे हैं, तो अगर कभी मान लो अगर लॉस हो भी गया तो आपको पता रहेगा कि चलो ये लॉस मैंने एक्चुअली में विदड्रॉ करके रखा हुआ है, इतना तो हम लोग को पता है। तो लॉस और प्रॉफिट वो पेपर में रहने से फ़ायदा नहीं है, बैंक में आना चाहिए। अभी 25,610 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी डाउन साइड के लिए इंट्राडे में। अगर 600 के नीचे निकल जाता है तो आप यहाँ पे 530 एंड देन 500 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद शांति से बैठ जाइएगा, कुछ मत करिएगा, पूरा दिन ख़त्म होने दीजिए, देखिए 25,430 के नीचे निकला है क्या। अगर 430 के नीचे निकला है तो नेक्स्ट डे नेगेटिव रहने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है आपको, 25,750 एंड 605, ओके, ये लेवल आपको निफ्टी में ध्यान देना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट कोई लेवल पे खुल रहा है तो कुछ भी रिवाइज लेवल्स होंगे, तो मैं आपको सब कुछ अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। और जिन्होंने भी ये BCCL का IPO लगाया था, जिनका भी लग गया है, कंग्रेचुलेशन, हमारा तो किसी का नहीं लगा। जिनका भी लग गया है, लिस्टिंग डेट होनी थी 16 जनवरी को, लेकिन BMC इलेक्शन रिजल्ट के चलते जनवरी 19 को पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो किसका किसका ये IPO लगा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब हम आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्लियरली 59,780 इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज अ क्लियर कट रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको दिख रहा है कई बार बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लिया है और पहले तो सपोर्ट भी लिया है। तो 59,780 अगर ब्रेक कर पाता है 15 मिनट पे तो वेल एंड गुड है। यहाँ से आपको 60,020 60,100 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। वहीं अगर डाउन साइड पे आपका इमीडिएट स्विंग लो निकल के आ रहा है ये वाला लेवल 59,455 का लेवल, 59,455 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 59,307, 59,147, 59,020, 58,950, 58,860 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन साइड के लेवल। तो 59,780 एंड 59,455 आपका जोन है जिसके बाहर आपको ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में, ठीक है। अच्छा, अभी सेंसेक्स में क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डाउन साइड है ना। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है तो ये तो नीचे की तरफ है, गिरा है, उसके बाद से ये एक ऐसा एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे सिंपल है कि ये जो जोन रहेगा ना अभी आने वाले दिनों के लिए, ये वाला जो जोन है ना, क्योंकि अभी मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, ओके, तो ये इसको निकलना पड़ेगा इस लेवल के बाहर। ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब एकदम से गिरा है, ऊपर से एक थोड़ा सा
राउंडिंग टॉप बना रहा है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। इफ़ इट ब्रेक्स, इसका अगर ये नेक लाइन ब्रेक हो गया तो इसमें आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। पर अगर ये इनवैलिड करेगा इस पैटर्न को तो इसको ये सर्कल का जो टॉप है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेटर यही रहेगा कि इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करिए, इस रेंज के अंदर में फंस जाओगे गंदा गंदा वाला वो भी, ठीक है। तो 84,040 आपका जोन रहेगा डाउन साइड पे एंड अप साइड पे, एंड 82,870 फ्लैट एंड सिंपल में अगर आपको बताऊँ तो 82,870 डाउन साइड पे एंड 84,040 अप साइड पे। इसके बाहर ही आपको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए अपना ट्रेड। इसके बाहर जिस भी साइड निकलेगा आप इजीली मान के चलो 84,040 अगर निकला तो आप यहाँ पे 84,400 मतलब 400 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर 82,870 का अगर ब्रेकडाउन आ गया तो आप यहाँ पे डाउन साइड पे कम से कम 200-300 पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो मिनिमम, ठीक है। जैसे 82,870 के नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका दिख रहा है 82,670, तो 200 पॉइंट यहाँ हो गया एंड 670 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर 82,285। तो ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं सेंसेक्स के लिए। इसके बाहर ही ट्रेड प्लान करिए। 84,040 के ऊपर अगर निकलता है तो 445, 712, 82,870 के नीचे निकलता है तो 670, 285, ये लेवल्स हमें सेंसेक्स के लिए ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी क्लियर कट रेजिस्टेंस पे हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं विच इज़ द जोन ऑफ 27,650। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 27,650 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 734 से लेकर 780 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 650 के ऊपर 734, 780 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे ये क्लियर कट सपोर्ट है 27,465 का लेवल है ये। इसके नीचे ये भी रेंज में नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे निकलता है तो 27,335, 305, 250 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में आने से पहले जो भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनको तो मैंने ट्रेड सेटअप्स तो मैं आप लोगों को क्रिप्टो ग्रुप में दे ही देती हूँ। कल मैंने बता भी दिया था, देखो 400 लोग हैं इस ग्रुप में, क्रिप्टो वाले ग्रुप में, और मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली आप लोगों को बताई है कि जो एक्टिव ट्रेडर है ना इस ग्रुप में उनको ही बेनिफिट होता है क्योंकि ट्रेड की क्वालिटीज़ अच्छी होती है इस ग्रुप में। और अगर आप इनएक्टिव हो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप एक्टिव हो तो कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। इस ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए जो मेरा एम है वो ये है कि ईयर एंड हम प्रॉफिटेबली क्लोज करें, फाइनेंशियल ईयर का जो एंडिंग है वो हम प्रॉफिटेबली क्लोज करें। तो क्रिप्टो ग्रुप में आपको ट्रेड सेटअप्स विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट मिल जाता है। अगर आपको भी इस क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनना है तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ही आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, ताकि उनको एक एडेड बेनिफिट मिले। तो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया है उस पर जाके क्लिक करिएगा, अकाउंट ओपन करेगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मिलेगा। ये यूज़र आईडी फंड वंड ऐड करने के बाद जब आप रेडी हो ट्रेड करने के लिए तब आप मुझे शेयर करिएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मिड कैप में। मिड कैप में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। मिड कैप में ये एक मेजर अभी रेजिस्टेंस बन गया है आपके लिए विच इज़ अ लेवल ऑफ 13,770। 13,770 के ऊपर अगर निकलता है तो 840 एंड देन 870 हम ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड पे 650 ब्रेक करता है तो 595, 530, 490, 418 ऐसे लेवल्स हम मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो आपको मेजर सपोर्ट मिल सकता है वो ये लेवल पे है। मतलब अगर ये मान लो 650 ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है 580, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से बाउंस कर गया तो वेल एंड गुड, अगर ये ब्रेक कर दिया तो आपको और फॉल देखने को मिलेगा। तो 580 के आसपास में एक बार के लिए शॉर्ट से निकल जाइएगा, उसके बाद वेट करेगा कि 580 के नीचे है क्या। अगर नीचे सस्टेन कर रहा है तो 530, 490 ऐसे 30-40 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है इंडियन मार्केट के लिए। क्रिप्टो में अगर ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है मैंने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।